Good afternoon, all. Today we are going to discuss the topic solutions and solubility. Okay, so let's start. When one or more substances dissolve in another substance, the resulting mixture is called a solution. Okay, अगर कोई भी एक या तो एक से ज़्यादा सब्सटेंस अगर किसी और चीज़ में डिज़ोल्व किया जाए तो उससे जो मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन. ओके, सपोज आप एग्जांपल ले लो दैट आपने सॉल्ट लिया, ठीक है, वो आपने पानी में डाल दिया, ठीक है, एक सब्सटेंस लिया वो आपने अनदर सब्सटेंस में डिज़ोल्व किया तो उससे क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन. ओके, ऐसे ही अगर आपने शुगर लिया, वो एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक सब्सटेंस आपने दूसरे में डिज़ोल्व किया, आपने पानी में दूसरे सब्सटेंस में डिज़ोल्व किया तो वो क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन. तो जो उसका मिक्सचर है, रिजल्टिंग मिक्सचर जो बना, जो सॉल्यूशन बना उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग मिक्सचर जो बना उसको बोलते हैं सॉल्यूशन. ओके, तो द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड the solute and the substance in which the solute dissolves is called a solvent. Okay, अभी यहाँ पे ऐसा बोलता है जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल हमने लिया था शुगर, तो शुगर वो डिसॉल्व हो रहा है तो वो क्या हुआ, सॉल्यूट. और जिसमें वो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, कौन जो इसको डिसॉल्व कर रहा है, कौन इसको डिसॉल्व कर रहा है, वाटर, तो वाटर क्या हुआ हमारा, सॉल्वेंट. ओके, अंडरस्टैंड. सपोज आप हम लोग शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें जो शुगर हुई वो सॉल्यूट हुई एंड जो वाटर हुआ वो सॉल्वेंट हुआ. यहाँ पे दो टर्म्स हैं, याद रखना, किसको सॉल्यूट बोलते हैं और किसको सॉल्वेंट बोलते हैं. सॉल्यूट मतलब जो डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्वेंट मतलब जो डिसॉल्व उसको कर रहा है. ओके, अ कॉमन एग्जाम्पल वुड बी सॉलिड such as salt or sugar dissolving in a liquid called water. Solution in which water is a solvent are called aqueous solutions. Okay, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, पिक्चर में भी देख सकते हो दैट अगर सॉल्ट और शुगर है वो आप डिसॉल्व कर रहे हो तो उसको बोलते हैं सॉल्यूट, एंड जिसमें आप कर रहे हो जो उसको डिसॉल्व कर रहा है वो है सॉल्वेंट. और जिस सॉल्यूशन में जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं एक्वेस सॉल्यूशन. एक्वेस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ में पानी हो, ठीक है, सॉल्वेंट क्या लोगे आप, उसमें पानी लोगे. जिस सॉल्यूशन में या तो जिस मिक्सचर में पानी हो, वाटर सॉल्वेंट हो, उसको बोलते हैं एक्वेस सॉल्यूशन. जहाँ पे भी ये टर्म आए ना एक्वेस, समझ लेने का कि इसके अंदर पानी होगा. When two liquids dissolve in each other, the liquid forming major component is the solvent and the liquid forming the minor component is the solute. Okay, अभी यहाँ पे जो अगर आप दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, डिसॉल्व हो रहे हैं, तो जो मेजर कंपोनेंट, मेजर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जो आप चीज़ लोगे वो होगा आपका सॉल्वेंट, एंड माइनर कंपोनेंट, माइनर मतलब कम अमाउंट में जो आप कंपोनेंट लोगे वो आपका सॉल्यूट होगा, एंड मेजर मतलब ज़्यादा अमाउंट में अगर आप कोई कंपोनेंट ले रहे हो तो वो सॉल्वेंट, माइनर अमाउंट में ले रहे हो तो वो हुआ सॉल्यूट. ओके, द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस. अब भाई सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जो सब्सटेंस की एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, उसकी एबिलिटी कितनी है वो चीज़ डिसॉल्व करने की, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. ओके, हम लोग बहुत सुना होगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, इसकी ज़्यादा है. इसका मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस की एबिलिटी कितनी है कि वो कितना सब्सटेंस डिसॉल्व कर सकता है, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस. The solubility of a substance can be increased by stirring and increase the temperature of the solvent. अभी solubility आप increase कैसे कर सकते हो, सपोज आपने शुगर डाली पानी में, ठीक है, अगर आपको फास्ट करना है, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आप उसको क्या करोगे, स्टरिंग करोगे. स्टरिंग मतलब हिलाओगे, ठीक है, ग्लास को आपने ग्लास लिया, उसमें पानी डाला, उसमें शुगर डाला, तो आप उसको स्पून से स्टर करोगे ना, स्टरिंग मतलब हिलाओगे स्पून से,
ठीक है, तो वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, उसकी इंक्रीज हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, जल्दी से वो सॉल्युबल हो जाएगा। या तो आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, आप उसको गर्म कर दो, ठीक है, गैस पे रख दो तो भी वो फटाफट सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, तो ये दो टाइप्स हैं, ये दो आप मेथड्स हैं जिससे आप उसकी सॉल्युबिलिटी फटाफट वो मिक्स हो जाए कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। एक तो स्टरिंग से और एक आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। ओके, सिमिलरली द नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑल्सो अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। Things dissolve faster in their powder form. For example, powdered sugar dissolve faster than cubes of the sugar. Okay, ये नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ऐसी चीज़ लो पाउडर फॉर्म, अगर आपने शुगर लिया पाउडर फॉर्म में, तो वो जल्दी से सॉल्युबल हो जाएगा, जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा। उसकी जगह अगर आप शुगर के क्यूब्स लो, ठीक है, ऐसे ही शुगर ले लो, तो उसमें सॉल्युबल होने में देर लगेगी, ठीक है। तो ये नेचर पे भी डिपेंड करता है कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है, वो पाउडर फॉर्म है, वो क्यूब फॉर्म है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, उसका स्टेट कैसा है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अगर पाउडर फॉर्म होगा तो जल्दी से वो डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर क्यूब्स होंगे तो उसको स्टर करना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। पहले हमने देखा सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं। नाउ सॉल्यूशंस के टाइप्स, तीन टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution is said to be saturated when a solvent can dissolve no more of solute at a particular temperature. ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्वेंट है वो डिसॉल्व सॉलिड को एक टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं कर पा रहा हो, विदाउट टेम्परेचर वो ऐसे ही डिसॉल्व हो जाता हो, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Unsaturated solution means a solution is said to be unsaturated when the solvent is capable of dissolving more of solute than it already contains at the same temperature. Okay? अगर ऐसा सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड होता है जिसकी सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी डिसॉल्व करने की, सॉल्यूट ज़्यादा डिसॉल्व करने की, उसी टेम्परेचर पे वो इजीली डिसॉल्व कर सके। नाउ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। A solution is said to be supersaturated when it contains more of solute that could be dissolved by the solvent under normal conditions. ऐसे सॉल्यूशंस जो नॉर्मल कंडीशंस में ही डिसॉल्व हो जाए उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। कार्बोनेटेड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या है, कार्बोनेटेड वाटर, ये है वो नॉर्मल कंडीशंस में भी इजीली डिसॉल्व हो जाता है। नाउ take a saturated solution in a beaker, add a spoonful salt to it. We find that the salt settles at the bottom of the beaker. Now if we heat the beaker, we find that the salt dissolves. Thus when the temperature of the solution is increased, it dissolves more solute and forms the supersaturated solution. Okay? Suppose हमने एक saturated solution का beaker लिया, उसमें हमने salt डाला, ठीक है। अगर हम ऐसे करेंगे ना तो क्या होगा कि सॉल्ट है ना वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर हम लोग बीकर को हीट करेंगे तो क्या होगी, सॉल्ट इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से डिसॉल्व वो सॉल्यूट इजीली हो जाता है। ओके, सो हियर आवर चैप्टर नंबर 5 is completed. Okay, so exercises we will discuss in next lecture. So here we end our session. Thank you all.